इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। पूरा मॉनसून सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ और हंगामे के साथ ही खत्म हो गया। लेकिन मॉनसून सत्र के खत्म होने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो कांग्रेस का सम्मेलन किया उसमें वो कुछ ऐसी बातें बोल गए जिसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के सम्मेलन में मंच पर तमाम कांग्रेसी नेताओं को संबोधित किया। उसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी पर निशाना साधा, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया जिसको लेकर आपत्ति भी जताई गई और उनके वो बयान कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। पूरा सोशल मीडिया उनके इन बयानों से अटा पड़ा है। मगर उस दौरान उन्होंने स्टेज पर भारत की विदेश नीति को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए और संदीप दीक्षित को बुलाकर उन्हें गले लगाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि यह है उनकी विदेश नीति। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन। इसी के साथ साथ वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने इटली की राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी लिया और उन पर भी निशाना साधा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले इटली की राष्ट्रीय अध्यक्ष मेलोनी एक महिला हैं और एक महिला को लेकर इस तरीके के बयान देना या इस तरीके का काम करना कहां तक जायज है, यह एक सवाल खड़ा होता है। और दूसरा सवाल यह कि जिस तरीके से इस बात को कहा गया वो दोनों देशों के संबंधों के बीच बड़े सवाल खड़े कर सकता है या फिर यह कह सकते हैं कि बड़ा संकट में ला सकता है। क्या लीडर ऑफ ओपोजिशन होने के नाते राहुल गांधी का यह कर्तव्य नहीं बनता था, यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि किसी दूसरे देश के नेता का नाम लिए बिना सरकार पर निशाना साधा जाता अगर उन्हें इस तरीके की बातें करनी ही थी तो? इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया उसको लेकर भी अब लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेताओं ने उन्हें निशाने पर लिया है। साथ ही अगर हम नाम लें तो गिरिराज सिंह से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं जेपी नड्डा तक जिन्होंने उन्हें गलत बताया है, गलत ठहराया और उनके इन बयानों की निंदा की है। वहीं अब अगर राहुल गांधी की तरफ से स्टेज पर इस तरीके से सरकार पर निशाना साधा गया तो पलटवार होना तो लाजमी ही था। जिसके बाद बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी तस्वीरों के साथ। उन्होंने शुरुआत से शुरू करते हुए इंदिरा गांधी की कुछ तस्वीरें जारी की जिसमें इंदिरा गांधी जब बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिली तो वो भी उनसे गले मिल रही थी। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें फिडेल कास्त्रो और यासिर अराफात मौजूद हैं जिनसे जब इंदिरा गांधी मिली तो उन्होंने उन्हें भी गले लगाया। तो यानी राहुल गांधी के जो बयान गले लगाने वाले थे वो तो यहाँ गलत साबित हो गए। यानी गले लगाना एक प्रोटोकॉल नहीं लेकिन एक मिलने का तरीका है ताकि दो देशों के बीच गर्मजोशी को दिखाया जा सके। अब अगर आगे बढ़ते हैं वक्त में तो फिर राहुल गांधी की वो तस्वीरें भी संसद वाली सभी को याद ही होंगी जब वो अपना भाषण दे रहे थे और अपनी सीट से उठकर जाते हैं और पीएम मोदी को गले लगा लेते हैं। उन्होंने भी पीएम मोदी को गले लगाया जिसके बाद अचानक पीएम मोदी का रिएक्शन ये था कि ये क्या कर रहे हो, ये संसद है। अब यहां यह कहना गलत तो नहीं होगा कि अगर आप दूसरों पर एक उंगली उठाते हैं तो तीन उंगली अपनी तरफ भी इशारा करती हैं कि आप भी गलत हैं, आपको अपने गिरेबान में भी झांक कर एक बार देखना चाहिए। तो राहुल गांधी ने कोशिश तो की सरकार को निशाने पर लेने की, लेकिन वो तमाम तस्वीरें, वो पूरा इतिहास बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया गया कि भैया आप एक बार इन तस्वीरों को भी देख लो। सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही इंदिरा गांधी की वो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं जहां वो कई सम्मेलनों में गई हैं, कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिली हैं और उन्हें गले लगाया है। तो राहुल गांधी एक बार जरा उन तस्वीरों को भी देख लेते तो शायद इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, इस तरीके से सरकार पर निशाना सही नहीं साधते और एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान इस तरीके से नहीं करते। तो यहां अब देखना होगा कि एक तरफ जब राहुल गांधी ने वार किया और बीजेपी की तरफ से इस बारे में पलटवार किया गया तो आखिरकार ये मामला कहां तक जाकर शांत होता है।